चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में आपको हमने बताया था कि जितने भी हमारे ज़िले हैं जो हमारे नेबरिंग स्टेट से सटते हैं उनके बारे में आपको मैप पे कल बताए थे हम। आज उसी चीज़ को लिखा हुआ अच्छे से इस तरीके से आपको समझाएंगे। तो आज भी वही चीज़ चलेगा, बिहार का भौगोलिक परिचय ही चलेगा। तो उसमें सबसे पहले दिया गया है नेपाल की सीमा से संलग्न ज़िले। जो हमारी सीमा नेपाल से लगती है, बिहार की सीमा, उससे कितने जिला स्पर्श करते हैं नेपाल की सीमा को, तो हम ये जानेंगे। तो कुल कितने जिला स्पर्श करते हैं नेपाल की सीमा को? 7, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। ये पूर्व से पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ, मतलब एक लाइन से बताया गया है, आपको याद करने में भी सहूलियत होगी। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की सीमा से संलग्न जिले। तो उत्तर प्रदेश से कितनी सीमा संलग्न करती है? 8। कितने? 8। कौन कौन? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण। ये नीचे से ऊपर की तरफ गया है, देख रहे हैं? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, पश्चिम बंगाल से सीमा संलग्न जिले। तो अब कल भी आपको बताए थे कि सिर्फ 3 है। कितना है? सिर्फ 3, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज सबसे ऊपर हो जाएगा, उससे नीचे पूर्णिया और सबसे नीचे कटिहार। चलिए फोर्थ नंबर, झारखंड की सीमा से संलग्न जिले। तो झारखंड से भी कितना सीमा साझा करती है? 8। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कटिहार। चलिए इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ है, रोहतास इस साइड है, कटिहार इस साइड है, लेकिन आपको याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट है बिहार की राजधानी पटना से लगे ज़िले। बिहार की जो राजधानी पटना है उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट का नाम जानना है। तो कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके आसपास जो पटना जिला से अपना बॉर्डर से रहा करती है? तो 9। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण एवं भोजपुर। चलिए इतना तो हो चुका है आपका। अब हम नेक्स्ट ये सारा चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। तो आप जानते ही हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपको कल बताया गया था, शिवहर। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा मिल जाएगा आपको। सबसे उत्तरी जिला ये भी आपको कल बताया गया था, पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिण जिला गया, सबसे पश्चिम जिला कैमूर, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार की जलवायु कैसी है? चलिए एक क्वेश्चन आया है, बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। सामान्य वर्षा, तो वर्षा कितनी होती है? तो 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पूर्वी जिला कौन सी है? किशनगंज। तो किशनगंज में सबसे अधिक बारिश होती है। न्यूनतम बारिश वाला जिला, तो आपको कल एक और टॉपिक नोट बताए थे कि औरंगाबाद बहुत न्यू बुक में दिया जाता है, लेकिन यहाँ देखिए बताया गया है गया, कैमूर, रोहतास तथा औरंगाबाद। ये कुछ जिले हैं जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडा स्थान दोनों में क्या होगा? गया ही होगा। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, जो बिहार है, बिहार की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 153 मीटर। कितनी है? 53 मीटर, और 173 फीट भी बोल सकते हैं। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से कितना स्थान मिला है बिहार को? तो तीसरा है। पहले पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र। पटना का स्थानीय मानक समय से आगे है। आप जानते हैं कि मानक समय जो रेखा गई है भारत के दो बराबर भागों में नहीं, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ गई है। ये पटना से पीछे ही है। बिहार में दून घाटी उत्तर
पश्चिम में स्थित है। दून घाटी आप जानते हैं कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम में। रोहतास एकमात्र जिला है जो झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों से संलग्न है। तो आपको कल हम पिक्चर में दिखाए थे कि जो रोहतास का मैप है वो कैसा शेप में है, हल शेप में है। तो इसका जो कॉर्नर वाला है ये ज़्यादा निकल गया है, तो ये झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से संलग्न करती है। चलिए कुछ पॉइंट दिया गया है यहाँ, इसको पहले पढ़ते हैं। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के मुख्य सीमा का निर्धारण करती है। सोमेश्वर श्रेणी, चलिए अब ये पहाड़ वाला जो भाग है सबसे ऊपर पश्चिमी चंपारण का, यहाँ हम पढ़ रहे हैं। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, सबसे ऊपर पश्चिमी चंपारण में है। तो यह शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल की मध्य सीमा निर्धारण करती है। बिहार राज्य की सीमा भारत के 3 राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल एवं एक देश से संलग्न है, ये तो आपको पता ही है। देश की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान। लेकिन अब मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो वहाँ 13 लिखा हुआ था, लेकिन कौन सा स्थान है ये, 12वां स्थान है। रामनगर दून की लंबाई 32 मीटर है। कितनी है, 32 मीटर, और चौड़ाई 6 से लेके 8 किलोमीटर तक, 32 किलोमीटर है। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 6 से लेके 8 किलोमीटर तक। बिहार की दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ धारावार कालीन चट्टानों से निर्मित है। तो धारावार कालीन चट्टानों से निर्मित है। कौन सी, ये जो है, हाँ आप पढ़िएगा, भभुआ का पहाड़, भभुआ का मतलब कैमूर का पहाड़ पढ़िएगा। तो वहाँ कौन सी कालीन की चट्टान पाई जाती है, धारावार कालीन की चट्टान पाई जाती है। ये देखिए क्वेश्चन है, पटना बिहार का एकमात्र महानगर है, इसको याद रखना है। पटना क्या है, बिहार का एकमात्र महानगर है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।